आप सभी का मैं एक और बार धन्यवाद देता हूं कि आप सभी जुड़ पाए। और मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर सुनील का भी कि ऐसे समय में हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। और वो जो परमेश्वर वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी नहीं त्यागता। वो परमेश्वर ऐसा है आज कल और युगानुग हमेशा एक जैसा है। और वो वही परमेश्वर है जो इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी में से निकाल कर लाया। वो ऐसा महान परमेश्वर है जिसकी मैं और आप सेवा करते हैं। और इस चुनौती भरे समय में मैं पास्टर क्रिस के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपने उनके लिए प्रार्थना की। और करीब 3.5 सप्ताह हो चुके हैं उनको दुर्घटनाग्रस्त हुए और हो सकता है इस सप्ताह वो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और हो सकता है 1 या 2 दिन के बाद जब वो अपने बिस्तर पर से खड़े होने के योग्य हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने सोमवार को मैंने उनको वीडियो कॉल की थी और उनको देखा था कि वो कैसे हैं और हम बहुत जल्दी उनको सुन पाएंगे। और हो सकता है अगले सप्ताह अपोस्टल क्रिस पीटरसन हमें परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में जो शिक्षा है, उन शिक्षा को हमें देंगे। हमारी यही प्रार्थना है। और इस समय में बहुत उत्साहजनक बात यह है, ऐसे दुर्घटना के समय में, ऐसे ऐसे परेशानी के समय में परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है। और परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारी नई नई बातों को डाल रहा है, जिन बातों को लेकर वो एक बहुत बड़ी शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और जिस शिक्षा को सुनने के लिए मैं खुद भी बहुत तैयार हूँ और आप सभी तैयार रहें। और मैं पास्टर सुनील का, पास्टर एडिसन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो जो इस संगति को चला रहे हैं और एक संगति बने हुए हैं और परमेश्वर हम सभी को आगे बढ़ा रहा है। और क्योंकि अपोस्टल क्रिस पीटरसन अगले सप्ताह से नए सत्र की शुरुआत करने वाले हैं, तो मैं यह नहीं चाहता कि मैं कुछ नई चीज़ों को आपको सिखाऊं, क्योंकि अपोस्टल क्रिस पीटरसन ही अगले सप्ताह से अगले सत्र की शुरुआत करेंगे। और हमने हमने सोचा था कि जो पास्टर मिचल है, वो आज के दिन परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को डालेंगे जो कि परमेश्वर के राज्य में बहुत अच्छे परमेश्वर के सेवक हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वो आज हमारे बीच में नहीं हो पाए। और आज सुबह मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे दिल में बातें डाली, और ये बातें आप सभी के लाभप्रद होंगी और आप सब परमेश्वर वचन में आगे बढ़ेंगे। और कुछ सप्ताह पहले मैंने सिखाया था कि कैसे इस समस्या के समय में, महामारी के समय में एक अच्छा अगुवा बने। प्रेरित पौलुस भी जब वो नाव में यात्रा कर रहा था तो वहाँ उस समय उसने भी बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। और इस विषय को हम नाम दे सकते हैं अपनी कमजोरियों के समय में अगुवाई करना। और आप बहुत समय से यदि एक अगुवा हैं तो आपने कई बार शिक्षा सुनी होगी कि कैसे दबाव के समय में, संघर्ष के समय में अगुवाई करें। और एक अगुवा होने के नाते आप जानते हैं कि आपकी ताकत कितनी है और आपकी अगुवाईपन का असर कितना अधिक पड़ेगा। और यह बहुत उत्साहजनक होगा कि अपनी सेवकाई के क्षेत्र में हम कैसे उस ताकत का सही तरह से उपयोग करें। और परमेश्वर का जन होने के नाते हम सब जानते हैं कि हमारी खुद की क्षमता कितनी है और हमारे अंदर कितनी योग्यता है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में कि हम कैसे प्रभु की सेवकाई को करें। और एक अगुवा होने के नाते आप सब जानते हैं कि एक अगुवे के जीवन में ना केवल ताकत होती है, परंतु उनके अपनी अपनी कमजोरियां भी होती हैं। और बहुत ऐसा होता है जब कभी भी आप किसी के बहुत ज्यादा पास आते हैं, आप उतनी ही ज्यादा उनकी कमजोरियों के बारे में जान पाते हैं। और आपकी सभा में यदि कोई व्यक्ति जो एक बार सप्ताह में आए और यदि आप उनसे पूछे कि आपके अंदर क्या कमजोरी है, तो वो बोलेगा नहीं, मेरे अंदर कुछ भी कमजोरी नहीं है, मैं पूरी तरह सिद्ध हूँ। और यदि कोई आपकी पत्नी से या आपके बच्चों से पूछे कि उनके जीवन में कौन कौन सी कमजोरियां हैं, तो हो सकता है वो एक कागज ले और वहां पर वो लिखना शुरू कर दें। और ये इसीलिए होता है क्योंकि एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है आपका। और यही चीज हमारे अगुवों के साथ भी होती है। जब हम अपने अगुवों के साथ उनके और पास आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बातें हम उनके जीवन में देख पाते हैं कि उनके जीवन में कौन सी कमजोरियां हैं। और कई सारे लोग आपके जीवन की कमजोरी को देख पाते हैं इससे कि आप देख पाए। और तब क्या होगा जब लोग आपके जीवन की कमजोरियों को, आपके जीवन की बुरी बातों को, आपके जीवन की जो है कमजोरी को जानेंगे, एक पिता होने के नाते, एक पति होने के नाते, एक बेटा होने के नाते। और हमारे जीवनों में कभी कभी सुलेमान के समान कि मैं कैसे इतने बड़े लोगों की अगुवाई करूंगा,
ऐसी शंकाएं हमारे जीवन में आती हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें ये याद रहता है कि हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं। और हो सकता है हमने अपने चरित्र में असिद्धता को देखा हो, और हो सकता है हमारे भावनात्मक योग्यताओं को हमने देखा हो। और क्या होता है जब हम अपनी आंखों से अपनी कमजोरियों को देखना शुरू कर देते हैं, तो हमारी कमजोरियां हमारे पर दबाव डालती हैं, और वो जो हमारे जीवन में मौजूद नहीं है हम लगातार उसको दबाते हैं, हम लगातार उन बातों से बचते रहते हैं। और एक अगवा होने के नाते हम सभी को यह जानना है कि हमारी कमजोरियां क्या है। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कमजोरी रहती है, हमारे स्वभाव में, हमारी बातचीत में, और उनको हमें जानना बहुत जरूरी है। और मैं बाइबल में से उस चरित्र को बताना चाहता हूँ मूसा के बारे में, जो कि निर्गमन 4 अध्याय में है। और निर्गमन उसका 4 अध्याय उसके 10 पद में लिखा जाता है कि मूसा अपने चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है कि वो उतना योग्य नहीं है। और परमेश्वर मूसा से कहता है कि मूसा परमेश्वर की ओर से फिरौन के पास जाए और फिरौन से कहे कि वो इजरायलियों को छोड़ दे। और वचन 10 में मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जो है मूसा जो था वो बोलने में जो भद्दा था, इसलिए वो इन बातों को बोलता है। और लेकिन ये वचन ये बताता है कि मूसा के जीवन में अपने प्रति पूरा आत्मविश्वास नहीं था। और बात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर के राज्य में एक अगुवा होने के नाते वो हमेशा अपने जीवन की कमजोरियों को याद रखता है, उसके जीवन में जो चरित्र है उसको वो याद रखता है। और सारे पास्टर्स और अगुवों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम सभी के जीवन में कमजोरियां होती हैं। आपका मुझे बतानी, मेरे जीवन में भी कमजोरियां हैं कि कई बार परमेश्वर हमें जो काम सौंपता है उस काम के अनुसार हम उतना निपुण या उतना हम योग्य नहीं होते। और परंतु हमें नकारात्मक सोच रखने के बजाय हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच को लाना है, अपने जीवन की सारी योग्यताओं को उजागर करना है कि परमेश्वर ने जो काम हमें सौंपा है उस काम को हम सक्रिय करेंगे, उस काम को हम पूरा करेंगे। हम ये कैसे करेंगे? और सबसे पहले याद रखें कि हमारी बुलाहट जो है हमारी योग्यता के अनुसार नहीं दी गई है। और वचन 12 में परमेश्वर कहता है, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता हूँ। इसका मतलब यह है हमारे अंदर चाहे कितनी भी कमजोरी क्यों ना हो, यदि परमेश्वर ने हमें चुना है और तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और वो हमें अपना अपना मुख देगा मैं बोलने के लिए, काम करने के लिए। और मुझे नहीं पता भारत में ये होता है नहीं होता, परंतु ऑस्ट्रेलिया में कई बार ये होता है। और मेरे पापा एक बहुत बड़े पास्टर थे, और कई बार वो इस बात को कहते, और खासकर रविवार की रात को 9 बजे करीब वो इस बात को कहते, ओह अब तो मैं पासवानी का पद छोड़ दूंगा। और हो सकता है वो सोचते होंगे जिस तरह से वो प्रचार करना चाहते हैं उस तरह से वो प्रचार नहीं कर पा रहे थे। और हो सकता है कई सारे लोग उनकी कलीसिया से निकल गए, जितने लोगों के वो सोच रहे थे कितने लोग होंगे, हो सकता है उतने लोग नहीं हुए। और हो सकता है अपने जीवन में वो इस बात को सोच रहे हो कि परमेश्वर ने जो काम उन्हें सौंपा है उसके उसके वो लायक नहीं है, या उस काम को पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो सोचते थे कि मैं पास्टर का जो पद है उसको उससे इस्तीफा दे दूंगा। और लेकिन अगले सोमवार को अगले दिन होते सोमवार को वो सभी लोगों को फोन पर प्रार्थनाएं करते, वचन को सुनाते और खुद अगले रविवार के लिए वचन की तैयारी करते, क्योंकि उसी रात रविवार की रात क्या होता, परमेश्वर उनके दिल को उनके मन को बातें करता और वो फिर से अपने दिल को अपने मन को परमेश्वर के काम के लिए तैयार करते। और वो हम इस बात को महसूस करते कि परमेश्वर ने उनको बुलाया है, परमेश्वर ने उनको प्रचार और सेवा करने का वरदान दिया है, परमेश्वर ने उनको बुलाहट दी है, इसीलिए वो सोचते और फिर उसके बाद उसी काम में फिर से लग जाते। और इसीलिए आप सभी पास्टर्स को, अगुवों को मैं बता देना चाहता हूँ जिस सभा में आप हैं, आप हमेशा याद रखें, आप हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी कमजोरियां होंगी, हो सकता है बहुत सारे चीज में आप निपुण नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। और हमारी परेशानियों के समय में अगुवाई करना या हमारी विपत्तियों के समय अगुवाई करने के समय में हमें हमेशा याद रखना है, ये इस बात के बारे में नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, परंतु ये इस बात के बारे में है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। और वचन 12 के अनुसार परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा मुख होऊंगा, मैं तुझसे होकर बोलूंगा। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर
केवल मूसा को एक बर्तन के समान, एक औजार के समान इस्तेमाल करता है। और यदि मैं एक कील को हथौड़ी के द्वारा दीवार में ठोकना चाहूँ, तो ये हथौड़ी जो है वो अपने आप ही कील को नहीं ठोक देगी। हथौड़ी को कील में मारने के लिए मेरी जरूरत है। जब मैं होऊंगा, हथौड़ी को उठाऊंगा, मैं कील में मारूंगा, फिर वो कील दीवार में ठुक पाएगी। और हथौड़ी जिस काम के लिए बनाई गई है, हथौड़ी अपने आप उस काम को नहीं कर सकती। उसमें हमारी या मेरी आवश्यकता है कि मैं हथौड़ी का इस्तेमाल करूं। वैसे ही परमेश्वर है, परमेश्वर ने हमें बनाया है जिस काम के लिए हम उस काम को अकेले नहीं कर सकते। परमेश्वर, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, परमेश्वर हमारे द्वारा उस काम को पूरा करवाएगा। और इसीलिए हम सभी को यह जानना है कि हमारा काम नहीं या परमेश्वर का काम है। हम केवल एक बर्तन के समान है और परमेश्वर ही है जो हमें इस्तेमाल करने वाला है। और तीसरी बात हम सभी को जाननी है कि परमेश्वर हमें एक झुंड, एक दल देता है इन सारी चीजों के बावजूद। और जैसे हम सब जानते हैं कि मूसा परमेश्वर से बहस करने लगा, बातचीत करने लगा, और परमेश्वर भी गुस्सा हुआ। लेकिन बाद में परमेश्वर ने, आगे वचन में लिखा आता है, परमेश्वर ने उसको एक दल दिया और दल के रूप में उसका भाई हारून को दिया। और परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी आपको दी है, आप उसके योग्य नहीं है, आप उसको अकेला पूरा नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर आपको एक दल देता है जो आपके साथ मिलकर, और परमेश्वर ने जो लक्ष्य आपको दिया है उस लक्ष्य को आप पूरा कर सके। और पास्टर जो है कई बार बहुत सारे कामों को करते हैं, और वो पास्टर का काम भी करना चाहते हैं, वो अपने अकाउंट भी संभालना चाहते हैं, वो प्रेरित भी बनकर रहना चाहते हैं, वो कई सारे कामों को करना चाहते हैं। और कई सारे कामों को करते वो ये सोचते हैं कि हम इसी काम के लिए, ये बहुत सारे काम हम करने के लिए हैं। और हमें क्या करना है, हमें अपने चारों तरफ एक दल बनाना है ताकि जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई उस जिम्मेदारी को हम निभा सकें। और आपके दल में आपके सगे संबंधी भी हो सकते हैं, आपके दल में आपके साथ। जैसे कि हम जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को हारून दिया, क्योंकि परमेश्वर, मैं ये समझता हूँ कि मूसा और हारून के बीच में एक संबंध था, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को हारून दिया। और इससे पहले कि आप युद्ध को लड़ें, आपको एक साथ खुशियां मनानी है। और जब आप एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को और ज्यादा जान पाएंगे, तब आप अपने जीवन से परमेश्वर के काम को कर पाएंगे। और इसीलिए जब आप अपने दल को बनाते हैं, आप याद रखें कि आपके दल के लोगों के साथ आपका संबंध हो, ताकि आप उनके साथ हंसी मजाक कर सके, बातचीत कर सके, उनके साथ खा पी सके, उनके साथ रह भी सके। और वचन 14 में लिखा जाता है कि मैं जानता हूं कि वो तेरे लिए बहुत अच्छी तरह से बोलेगा। और जब मूसा कहता है कि मैं तो प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं बोल सकता, तब परमेश्वर मूसा के पास हारून को ले आता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हारून जो है वो प्रभावपूर्ण तरीके से बोल सकेगा। और जहां मूसा कमजोर था, वहीं परमेश्वर ने उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए उसको हारून दिया। और आप जब अपने दल को बनाते हैं, आप उनके चरित्र को या उनकी योग्य बातों को ही केवल ना देखें, परंतु उनके जीवन में उनके वरदान को देखें, जो वरदान उनके जीवन में परमेश्वर ने डाले हैं। और याद रखें, आप जब अपने इर्द गिर्द लोगों को लाते, अपने दल को बनाते हैं, तो आपकी कमजोरियों को जानते हो। और इसी तरह से अपोस्टल क्रिस और मैं सेवकाई में जुड़ पाए। और पास्टर क्रिस ने पहले ही बताया है, मैं सोचता हूँ कि वो मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो एक मेरे संबंधी हैं। और 2004 में अपोस्टल क्रिस प्रेरिताई की सेवकाई को देख रहे थे, प्रेरिताई की सेवकाई को कर रहे थे। उनकी भी एक कमजोरी है, वो कमजोरी है प्रशासन को संभालना। और इसीलिए उन्होंने मुझसे बातें की और मुझसे बोला कि एक सहभागी के तौर पर मैं उनके साथ आऊं, उनके साथ मिलकर सेवकाई करूं, खासकर उनके सारे दल के लोगों को संभालूं, उनके प्रशासन को मैं सबको संभालूं। और इसीलिए आपके साथ आपकी सेवकाई में ये 5 दल होने चाहिए, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक और शिक्षक, पास्टर को इन सभी के साथ जुड़ कर रहना है, ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर कलीसिया के अंदर ये काम कर सके और स्थानीय तौर पर ये तैयार किए जा सके। और इसमें दिल जो है, जैसे कि वचन में लिखा था 14 में, कि वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। और हमारा सभी का हृदय एक दूसरे के साथ संपर्क में आना चाहिए, हमारा सभी का हृदय एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए। और दाऊद के समय में भी जब शमूएल जो था, जब अभिषेक करने गया दाऊद को, उससे पहले वो लोगों को बाहरी रूप को देख रहा था, परंतु परमेश्वर ने कहा कि मैंने दाऊद के दिल को देखा, दाऊद का अभिषेक किया जाए। और जब आप अपने दल को बनाते हैं, आपको यह चीज भी निश्चय करनी है कि आप अपने दल में ऐसे लोगों को लाएं जो आपके साथ सहभागी हो सके। और हारून जो था वो मूसा के साथ सहभागी था, और मूसा परमेश्वर के साथ सहभागी था।
परमेश्वर मूसा से जो बातें बोलता, वो बातें मूसा हारून को बोलता और हारून उन बातों को इस्राएलियों को बोलता था। और इसीलिए आपको अपने दल में ऐसे लोगों को चुनना है जो आपके सहभागी हो सके। आप परमेश्वर से दर्शन पाते हैं, परमेश्वर आपके साथ सहभागी, परमेश्वर आपको सारी बातें बताता है और आप उन सारी बातों को अपने दल के लोगों को बताते हैं और इससे परमेश्वर की जो योजना, परमेश्वर का जो उद्देश्य आपके जीवन में है वो पूरी तरह से पूरा हो पाएगा। और हमारी कमजोरी के समय में अगुवाई के लिए जो अंतिम पांचवी बात है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। और याद रखिए कि हमारी जो बुलाहट है हमारी कमजोरियों की वजह से रद्द नहीं होगी। और याद रखिए दूसरी बात कि ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, परंतु ये है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में सृष्टि की है कि हम अपने जीवन में उस मानवता को लाएं। और तीसरी बात याद रखिए, परमेश्वर हमारे जीवन में एक दल को लेकर के आता है ताकि परमेश्वर ने जो उद्देश्य, जो काम हमें दिया है उस काम को हम पूरा कर सके। और अंतिम बात याद रखिए कि परमेश्वर के सारे स्रोत हमारे लिए मौजूद हैं। और हम हो सकता है बदलाव के बारे में सोचे, उस दिन के बारे में सोचे। और वचन 17 बताता है कि तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। और परमेश्वर ने उसे काम करने के लिए औजार दिया। और एक अगवा होने के नाते यदि हम हमेशा सीखने वाले बने रहेंगे तब परमेश्वर हमें उस काम को पूरा करने के लिए औजार को देगा। और परमेश्वर के स्रोत हमेशा हमारे लिए मौजूद है। बाइबल में इस परमेश्वर के वचन में हर एक स्रोत हमारे लिए मौजूद है। और पवित्र आत्मा का स्रोत है हमारे लिए, वो हमारी अगुवाई करता है कि हम अपने काम को शुरू करें। और विश्वास के ऐसे पिता, विश्वास के महान 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 लोग उनके जीवन से सीख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और ऐसे स्रोत को ढूंढें जो आपकी कमजोरियों को पूरा कर सके। और हो सकता है कि आप बहुत अच्छा प्रचार नहीं कर सकते, और जैसे मूसा के बारे में हमने देखा पढ़ा, वो कहता है कि वो बोलने में निपुण नहीं है, इसलिए अपने जीवन के लिए स्रोत को उत्पन्न करें। आप बाइबल में सभी प्रचारकों को सुने, उनके उनकी उनकी ओर ध्यान दें, या बहुत बड़े बड़े जो प्रचारक है उनको सुने, उनके जीवन से सीखें, उनके संदेश को सुने, जैसे कि चार्ल्स बर्जर, ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास हैं। उन लोगों के वचनों को हम सुन सकते हैं, उसके बाद हम एक अच्छे प्रचारक बन सकते हैं, सीख सकते हैं। और मैं जो है खेल कूद में खेलने वाले खिलाड़ी का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि वो अपनी कमजोरी को देखकर ऐसे चुपचाप या उदास नहीं बैठा रहता, परंतु वो अपनी कमजोरियों को के लिए स्रोत को देखता है और वो बहुत सारे लोगों से सीखता रहता है। इसी तरह से हम सभी अगुवों को भी अपनी कमजोरियों को केवल नहीं देखना, परंतु हमें अपने लिए स्रोत ढूंढने हैं और उन स्रोत से हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और एक पास्टर होने के नाते, अगवा होने के नाते मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हम सभी इस बात को खोजते हैं, ढूंढते हैं कि मेरे अंदर कमजोरियां हैं या मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए बिल्कुल भी त्यागे ना, परमेश्वर ने जो बुलाहट आपको दी है परमेश्वर उसको पूरा करेगा। और परमेश्वर की बुलाहट आपकी कमजोरियों के कारण रद्द नहीं होती। और अब ये समय मैं जो है पास्टर सुनील के हाथों में समर्पित करना चाहूंगा।